नमस्कार किसान साथियों, भारतीय किसान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में प्राकृतिक सूक्ष्म पोषक तत्वों के सर्किल के बारे में जानेंगे। प्रकृति ने मिट्टी में बहुत ही शानदार सर्किल बनाया हुआ है, जिसके कारण ही खेतों में अनाज उगना संभव है। इसके अलावा किसी भी प्रकार के खाद के लिए हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमें सूक्ष्म जीवों के महत्व को समझना आवश्यक है। अनजाने में हम अपनी मिट्टी में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को मार देते हैं और फिर सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए महंगी महंगी खाद का प्रयोग करते हैं, जिससे खेती करना खर्चीला हो जाता है और खेतों में बहुत कम लाभ मिलता है। कुदरत की बहुत बड़ी व्यवस्था है कि हमारी मिट्टी में कभी सूक्ष्म पोषक तत्व समाप्त नहीं होते, क्योंकि हमारी मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की दुनिया होती है, जो लगातार वनस्पति मिट्टी आदि को खाकर मल के रूप में सूक्ष्म पोषक तत्वों का निर्माण करते रहते हैं तथा कभी भी पौधे के लिए जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी नहीं होने देते। इसलिए हमें मिट्टी के उत्तम स्वास्थ्य के लिए कभी भी ऐसे कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो खेतों में पानी भरने के बाद पानी में बखेरे जाते हैं। ऐसे रसायनों का प्रयोग हमें एक दो बार ही लाभ पहुंचाता है, उसके बाद हम चाहे उस खेत में कितनी ही खाद लगाएं, उसका लाभ ही नहीं मिल पाता। यदि बहुत ज़रूरी हो तो हमें कीटनाशकों का प्रयोग स्प्रे के रूप में ही करना चाहिए। बिना सूक्ष्म जीवों के खेती करना एक कोरी कल्पना ही है, जिसकी लागत बहुत अधिक होगी। बजाय लाभ के खेती एक घाटे का सौदा भी बन सकती है। मिट्टी में अनेक प्रकार के जीव निवास करते हैं। इनमें से अधिकांश को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, इसलिए इन्हें सूक्ष्म जीव कहा गया है। इन सूक्ष्म जीवों में अधिकतर तो किसान के मित्र रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ फसलों में रोग भी फैलाते हैं। इन सूक्ष्म जीवों को 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, जीवाणु, बैक्टीरिया। सूक्ष्म जीवों में 90% जीवाणु हैं, जो ऊपरी सतह की उपजाऊ मिट्टी में रहते हैं। ये प्रति 1 ग्राम मिट्टी में 10 करोड़ जीवाणु तक हो सकते हैं। इससे इनकी सूक्ष्मता का अनुमान लगाया जा सकता है। इनका भूमि उर्वरकता बनाए रखने में भारी हाथ है। ये जीवाणु जैव पदार्थ की नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में बदलता है तथा वायुमंडल की नाइट्रोजन को भूमि में यौगीकरण करने का महान कार्य करते हैं। नंबर 2, एक्टिनोमाइसीटीज। मिट्टी के सूक्ष्म जीवों में लगभग 9% एक्टिनोमाइसीटीज होते हैं। ये आकार में जीवाणु के समान ही होते हैं तथा एक कोशिकीय होते हैं। गर्मियों में अत्यधिक धूप पड़ने के बाद वर्षा होने पर मिट्टी से जो धीमी सुगंध आती है, वह एक्टिनोमाइसीटीज के कारण ही होता है। ये जीव भूमि में जैव पदार्थों का विलय करके पौधों के लिए विभिन्न पोषक तत्व विमुक्त करते हैं। इसके अलावा ये विभिन्न यौगिकों को सरल रूप में बदलकर पौधों के लिए उपयोगी बनाते हैं। नंबर 3 पर आता है कवक, फंगी। जो मिट्टी हल्की अम्लीय हो और जिसमें जैव पदार्थ की मात्रा अधिक हो, उस मिट्टी में कवक अधिकता से पाए जाते हैं। यह एक बहुकोषीय जीव है जो अपनी शक्ति कार्बन और जैव पदार्थों से ग्रहण करते हैं। जैव पदार्थ की सड़ने की क्रिया तथा ह्यूमस बनाने में कवक जीवाणु से भी अधिक महत्व रखते हैं। ये वायुमंडल की नाइट्रोजन का भूमि में यौगीकरण का काम करते हैं। ये बहुत महीन धागे जैसे आकृति उत्पन्न करते हैं, जिसे माइसीलिया कहते हैं। कुछ कवक पौधों में रोग भी उत्पन्न करते हैं, जैसे मूंगफली का टीका रोग कवक द्वारा होता है। नंबर 4 पर आता है शैवाल। इस वर्ग में अति सूक्ष्म से लेकर कुछ बड़े पौधे सम्मिलित हैं, जिनमें पर्णहरित पाया जाता है। अधिक नम स्थानों में शैवाल अधिकता से पाए जाते हैं। कुछ शैवाल का विशेष महत्व जीवाणुओं का निम्न कार्य कराने में होता है, जैसे पौधों का ऊतकों में अपघटन, पोषक तत्वों का विमुक्तीकरण, ह्यूमस का संश्लेषण। नंबर 5 पर आता है प्रोटोजोआ। यह एक कोशीय जीव है जो बैक्टीरिया की अपेक्षा बड़े होते हैं। इनके जीवन के लिए वायु और भोजन आवश्यक है, अतः यह भूमि की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। खाद की विघटन क्रिया में इस वर्ग के जीवों का बड़ा सहयोग है।
इस प्रकार यह समझना आसान हुआ कि किसी भी पौधे का वेस्ट, फल आदि किसी भी जीव के लिए खाद है, और इसी प्रकार किसी भी जीव का वेस्ट, मल पौधे के लिए खाद है। धन्यवाद।